जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो एग्जाम सेट यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको डेली दो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। आपको पता होगा, हमारी पहली गवर्नमेंट जॉब हम आपको सुबह 10 बजे टेलीग्राम के ऊपर बताते हैं। तो जो भी बच्चे टेलीग्राम से नहीं जुड़े, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, फटाफट से जुड़ जाना। बात करें दूसरी गवर्नमेंट जॉब की, तो इसकी वीडियो आपको रोजाना दोपहर 3 बजे देखने को मिलेगी। तो जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, वो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि वीडियो डालते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए अब बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। तो यहाँ पे दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हो या फिर 12वीं पास हो, आप दोनों पे बहुत अच्छा मौका है परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लेने का। अच्छी बात यह है कि एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और उससे भी अच्छी बात कि जो एग्जाम सेंटर है ना, वो पूरे भारत में रहने वाले हैं, ऑल ओवर इंडिया रहने वाले हैं। यानी हर बच्चे को अपने राज्य के अंदर एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। तो अगर आप इस मौके का फायदा उठाना चाहते हो, तो आज की वीडियो को एंड तक एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि वैकेंसी की A to Z सारी जानकारी मैं आपको दूंगा और साथ ही साथ अप्लाई करना भी सिखाऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वैकेंसी का नेम जानने से। तो आज की वैकेंसी आई है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से। ठीक है, इसे हम हिंदी में कहते हैं भारतीय तट रक्षक, जो भारतीय तटों यानी समुद्रों की रक्षा करते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ। आवेदन की अगर बात करें, तो आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 25 जून। तो अभी आप पे टाइम है, लास्ट डेट 25 जून है। टोटल पोस्ट मैंने आपको बताया 600 से ज्यादा है, आप देख सकते हो टोटल 630 सीटें हैं। अब बात करें कि यहाँ पे आपका एग्जाम कब होगा, तो आपका एग्जाम या तो मिड सितंबर में हो जाएगा या फिर सितंबर एंड में। कुल मिला के सितंबर में ही आपका एग्जाम होगा। तो इस हिसाब से तैयारी करना कि सितंबर तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। बुक्स वगैरह सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, उसकी चिंता आप मत करो। बाकी फिलहाल के लिए मैं आपको इससे आगे लेके चलता हूं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, यहाँ पे अगर आप 10वीं पास हो ना, तो आप अप्लाई कर सकते हो नेविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं नेविक डीबी। वहीं पे अगर आपने 12वीं में मैथ और फिजिक्स पढ़ा था, तो आप यहाँ पे नेविक जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मैथ और फिजिक्स यहाँ पे जरूरी है कि 12वीं में आपने पढ़ा हो। बाकी एक खास बात बताऊं, इन दोनों की सैलरी में कोई भी फर्क नहीं है, सैलरी दोनों की बिल्कुल सेम है। चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो, यहाँ पे आपको लेवल 3 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलती है। यानी कि आपका बेसिक पे होता है 21,700, और इसमें HRA, डियरनेस अलाउंस और भी काफी सारे अलाउंसेस मिलते हैं, जो भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में दिए जाते हैं। तो कुल मिला के आपकी जो टोटल सैलरी है ना, वो 40,000 से लेके 45,000 के बीच में रहेगी। यानी 40,000 से लेके 45,000 पर मंथ तक। तो बहुत ही अच्छी सैलरी है। डोमेस्टिक ब्रांच और जनरल ड्यूटी दोनों की बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, यानी इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने के लिए कितने पैसे आपके लगेंगे। तो देखो, यहाँ पे अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हो, तब आपकी फीस है 300। लेकिन अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हो ना, तब आपकी कोई फीस नहीं है, आप बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हो। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। इसका जो एग्जाम सेंटर है, वो आप सभी बच्चों को अपने अपने राज्य में मिलेगा। यहाँ पे जब आप वैकेंसी में अप्लाई करोगे, तो हो सकता है आपसे जोन सिलेक्ट करने को भी कहे। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि कौन सा स्टेट किस जोन के अंदर आता है, इसी के अकॉर्डिंग आप चूज करना। बाकी चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले आपका CBT एग्जाम होगा। CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यानी कि जब आप एग्जाम देने एग्जाम सेंटर पे जाओगे, तो वहां पे कंप्यूटर स्क्रीन पे आपका एग्जाम होगा। वहां पे आपको MCQ टाइप के क्वेश्चन दिख रहे होंगे, जहां पे एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। जो भी आपको सही लगेगा, उस पे आपको टिक करके आ जाना है। और अच्छी बात यह है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट आप करके आना, भले ही आपको ना आते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो प्रॉफिट ही होगा, लॉस आपको नहीं होने वाला। बाकी बात करें कि यहाँ पे एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है, तो ये दोनों का अलग है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, यहाँ पे अगर आप नेविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अप्लाई करोगे, तो आपका बस सेक्शन 1 वाला पेपर होगा। लेकिन अगर आप नेविक जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई करोगे, तो आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों पेपर होगा। अब इसका क्या मतलब है, वो तो मैं आपको समझाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले आप पासिंग मार्क्स देख लो। यहाँ पे पासिंग मार्क्स की बात करें, तो यहाँ पे जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को लाने होते हैं कम से कम 30 मार्क्स, और SC ST को कम से कम 27। वहीं पे नेविक जनरल ड्यूटी की बात करें, तो इसके अंदर जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को कम से कम 50 मार्क्स लाने होते हैं।
वहीं पे SC ST को 44। बाकी चलिए अब मैं आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का मतलब समझाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप नेविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अप्लाई करते हो तो आपका सिर्फ सेक्शन 1 का पेपर होगा। सेक्शन 1 का मतलब है कि 60 मार्क्स का आपका पेपर होता है। टाइम आपको मिलता है 45 मिनट का। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का ही होता है, तो 60 क्वेश्चन हो गए 60 मार्क्स के। 60 में से 20 क्वेश्चन होते हैं मैथ के, 10 होते हैं साइंस के, 15 होते हैं इंग्लिश के, 10 रीजनिंग के और 5 होते हैं आपके जीके के। और यहाँ पे क्लास 10th के लेवल का सिलेबस आपसे पूछा जाता है। ये समझ लो अगर आपने 10वीं में अच्छे से पढ़ाई करी है तो आपको बस रिवीजन और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, आप काफ़ी इजीली इसका सिलेबस कवर कर लोगे। वहीं पे अगर आप नेविक जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई करते हो तो आपको सेक्शन 1 वाला एग्जाम तो देना ही है, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। साथ ही साथ आपका सेक्शन 2 का भी एग्जाम होता है, यानी कि इसके अंदर 50 मार्क्स का आपका पेपर होता है। 50 क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का हुआ। और टाइम आपको मिलता है इसके लिए 30 मिनट यानी आधे घंटे का। 50 में से 25 क्वेश्चन होते हैं आपके मैथ के और 25 होते हैं फिजिक्स के। और जो क्वेश्चन का लेवल है वो 12th क्लास के लेवल का होता है। 12th क्लास की मैथ और फिजिक्स आपसे पूछी जाती है। तो जिन्होंने 12वीं में अच्छे से पढ़ाई करी है वो सेक्शन 2 को भी आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। और बाकी यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग तो रहती नहीं है, तो सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आने हैं, भले ही आपको ना भी आते हों। यहाँ पे दोस्तों एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट में क्या होता है, तो इसके अंदर आपको 7 मिनट में 1600 मीटर भागना होता है, यानी 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट्स। ठीक है। साथ ही साथ आपको 20 स्क्वाट अप्स करने होते हैं, यानी कि उठक बैठक। साथ ही साथ यहाँ पे आपको 10 पुशअप्स भी मारने होते हैं, तो इन सब की प्रैक्टिस भी आप कर लेना, उठक बैठक की और पुशअप की। वैसे 20 उठक बैठक कोई ज्यादा नहीं है और 10 पुशअप भी आप आराम से मार सकते हो। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए आपको कोई प्रैक्टिस चाहिए, बस यहाँ पे रनिंग की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। और मैं बता दूं कि यहाँ पे आपकी हाइट भी चेक करी जाती है। वैसे हाइट ज्यादा नहीं मांगी है, यहाँ पे जो मिनिमम हाइट है वो है 157 सेंटीमीटर, यानी कम से कम इतनी हाइट तो आपकी होनी चाहिए। बाकी मैक्सिमम कितनी भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो लगभग मैंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में समझा दिया है। अब बात रही कि आप इसकी तैयारी कहां से करोगे, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे मैंने आपको बुक्स का लिंक दे दिया है, उसे परचेस करके आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, सभी बुक का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। तो चलिए अब बात करते हैं एज लिमिट की, तो इसे आप थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पे एज लिमिट डिपेंड करती है आपकी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 2004 से लेके 1 अगस्त 2008 के बीच में आती है, देन आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। वैसे मैं बता दूं कि यहाँ पे SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा और OBC को 3 साल का। हालांकि रिलैक्सेशन आप कब ले पाओगे, जब आप पे कास्ट का सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की, यानी कैसे आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। तो मैं बता दूं, अप्लाई आप खुद से कर सकते हो, किसी से भी फॉर्म भराने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे मैंने आपको अप्लाई का लिंक दिया है। सबसे पहले आप उस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं। तो जैसे आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे, आपके सामने यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। आप थोड़ा सा नीचे जाना, यहाँ पे आप देखोगे आपको ये ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करके आप अपनी बेसिक जानकारी दे देना जो भी आपसे पूछी जा रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ओनली मेल कैंडिडेट्स आर अलाउड। ठीक है, तो सिर्फ मेल कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भरेंगे, फीमेल नहीं। तो ये सारी डिटेल्स फिल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सबमिट कर दोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको करना होता है साइन इन, यानी कि लॉग इन। तो जिस ईमेल आईडी से रजिस्टर करा था उसे डाल देना, यहाँ पे ये डाल देना और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हो लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है। लॉगिन पे क्लिक करके आप लॉगिन हो जाओगे और देन कंप्लीट फॉर्म को भर पाओगे, फीस की पेमेंट कर पाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। बाकी कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो वैसे तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे काफी बच्चे जॉब लोकेशन को लेकर कंफ्यूज होते हैं। तो देखो यहाँ पे आपकी जॉब लोकेशन कोई फिक्स नहीं होती। जब आपका सिलेक्शन होता है ना, देन स्टार्टिंग के 6th मंथ 6 महीने आपको ट्रेनिंग दी जाती है। और वो जो ट्रेनिंग है वो होती है INS चिल्का पर, जो कि है उड़ीसा में। ट्रेनिंग के बाद पूरे ऑल ओवर इंडिया में, पूरे भारत में कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, कोई फिक्स लोकेशन नहीं होती। हालांकि अच्छी बात यह कि ये अग्निवीर वाली वैकेंसी नहीं है कि 4 साल बाद आपको निकाल देंगे। बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। आप जानते हो कब रिटायर होगे, 57 ईयर पे। जी हाँ, 57 ईयर पे यहाँ पे आपका रिटायरमेंट होता है। और हाँ, अगर आपको मैं समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे 10 गुना मोटिवेशन देता है। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना,
ताकि यार उन्हें भी तो पता चले कि ऐसी वैकेंसी आई हुई है और वो भी इस मौके का फायदा उठाएं। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।